पीयूष, लगातार एसआईआर पर बिहार में गहमा गहमी का दौर जारी है और अब पहला चरण पूरा हो गया है तो उसके बाद सुनवाई होनी है, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रगति, देखिए इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी, जो लंच के आसपास होगी सुनवाई। मुद्दा ये था कि आधार, ईपीआईसी और राशन कार्ड इनको शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और चुनाव आयोग ने साफ इनकार कर दिया अपने हलफनामे में और ये कहा कि जो 11 दस्तावेज हैं जिनके आधार पर एसआईआर कराया जा रहा है उनमें ये तीनों दस्तावेज शामिल नहीं किए जा सकते हैं। और इसके बाद जो याचिकाकर्ता थे यानी कि राजनीतिक दल और अन्य की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए और एसआईआर का विरोध जताया गया। लगभग जो याचिकाओं में कहा गया था वही जवाब में भी कहा गया और ये कहा गया कि बड़े पैमाने पर जो मतदाता हैं वो छूट रहे हैं और जो एसआईआर हुआ है उसके जो फाइनल आंकड़े आए हैं कल जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए, जिसमें यह बताया गया कि 7.24 करोड़ जो मतदाता हैं वो एसआईआर के जरिए चिन्हित किए गए हैं और अब उसकी सूची जारी की जाएगी, उसका मसौदा जारी किया जाएगा 1 अगस्त को और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक अपील का मौका रहेगा और जो लोग छूट गए हैं वो जो 11 दस्तावेज हैं उनके आधार पर मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं। तो आज सभी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। देखने वाली बात ये होगी कि अगर याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले में एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक की मांग की जाती है तब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्योंकि जब पिछली सुनवाई हुई थी तब रोक की मांग नहीं की गई थी। हालांकि एक याचिकाकर्ता की ओर से जरूर कहा गया था कि जो प्राथमिक यानी कि पहला चरण है उस पर ही रोक दिया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था और साफ तौर पर चुनाव आयोग से ये कहा था कि 3 दस्तावेजों पर विचार करे। और अब जबकि चुनाव आयोग हलफनामे में ये स्पष्ट कर चुका है कि वो आधार, ईपीआईसी और राशन कार्ड को शामिल नहीं कर सकता उन 11 दस्तावेजों में जो एसआईआर की प्रक्रिया में रखे गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आज ये बहुत अहम सुनवाई है और देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है।